my national press and media. They have played a very important role, an impartial role. They are not biased. That's why my congratulations, especially to my all national and international press. Bengal, of course, only few. But I want to congratulate all. Let them take a lesson. They can quarrel with me, but I cannot. तो आप लोगों ने, हम पहले आपको नेशनल प्रेस को अलाउ करेंगे. आप पहले एक एक करके मेरे को पूछिए, उसका बाद मैंने रीजनल प्रेस को जरूर बताएंगे. ये लोग तो हमारे पास है ही. एक एक करके देखो, 4-5 बोलने से तो नहीं होगा. पहले आप एक एक नाम बोलो, प्रेस का नाम बोलो. Just a minute, ऐसा करके नहीं होगा भाई साहब. एक्टर माइक दे दो, एक्टर नाम एंड प्रेस. No, 1 minute. Not now, please allow us to do it. One by one. नीतीश बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से. Yes. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हिंदी में आप अपनी जीत के बारे में बता दें. और सवाल मेरा उसी के साथ ये है कि जितनी बड़ी आपको जीत मिली है, क्या आपको लगता है कि आप भी अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देश में देखी जाएंगे? देखिए, हम बहुत छोटा आदमी है. मैं पहले आपको बधाई देना चाहूंगी. रजत जी भी है आपको इंडिया टीवी में, हमारा पहले से उसका जान पहचान है. हमारा शुभकामना उसको भी देना है. और हम बहुत छोटा आदमी है. हम छोटा से काम पसंद करते हैं. अगर देश का कोई काम पे जरूरत है, मैं भी रेड मिनिस्ट्री में काम किया, कोल मिनिस्ट्री में काम किया, वुमेन चाइल्ड में काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में काम किया. हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत दिन काम करके आए. तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं, बंगाल को काम करने से भी. लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए. वन बाई वन प्लीज. थोड़ा राज्यसभा टीवी से. जैसा कि कई सारे बेस में राज्यसभा में संख्या बल की हमेशा बात होती है, तो पश्चिम बंगाल का बहुत इम्पोर्टेंस है इसको देखते हुए, क्योंकि अब बड़ी जीत आपको मिली है. किस तरह का रवैया आपको लगता है आपका पार्टी का रहेगा सेंटर में बिल्स को लेकर, क्योंकि ये बहुत अहम है, ये राज्य बहुत बड़ा राज्य है. देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो जो हम देते हैं ना, हम हमारा वादा करते हैं इलेक्शन का टाइम में, चुनाव का टाइम में. हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा रक्षा कवच होता है. तो इसी के लिए जो वादा हम करते हैं वो पूरा हम निभाते हैं. हमारा वादा था जीएसटी के लिए हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन करके. अगर इसमें आएंगे तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, इससे हम पॉजिटिव है. लेकिन और बात में तो हम नहीं कर सकते हैं. हमारा भी कुछ कमियां भी है, होता है जो करना जरूरत है. अगर हमारा कोई इशू है तो इशू में हम बीजेपी के साथ हमारा आइडियोलॉजी का फर्क है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. लेकिन कोई चीज आम जनता का संबंध में हो, अगर इसमें पॉजिटिव कोई असर हो तो हम नेगेटिव नहीं है. मैं प्रकाश कुमार हूँ, एबीपी न्यूज से. मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी के और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, लेफ्ट के भी खिलाफ हैं, तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में आप थर्ड फ्रंट की भूमिका या थर्ड फ्रंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? आप देखते जाइए क्या होता है. मैं मनीष कुमार हूँ, एनडीटीवी से. मेरा एक सवाल है कि एक बड़ा ही ज्यादा यहाँ पे किया जा रहा है कि बहुत ही प्रेडिक्टिव पॉलिटिक्स होगा, बहुत ही गड़बड़ होगा. आपका एक क्या कहना है? और दूसरा, नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के प्रति आपका क्या रुख होगा? क्योंकि सीपीएम कांग्रेस आपके स्टेट में राइवल है, बीजेपी के प्रति आपका क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, बीजेपी को साथ इडियोलॉजिकल हमारा फर्क है, हम उसका साथ नहीं जा सकते हैं. अब सीपीएम कांग्रेस हमारे खिलाफ में लड़ा है, हमने तो नहीं लड़ा, वो तो लड़ा है. उसको पूछिए, कोई से तो मेरे को पूछना नहीं चाहिए. प्रकाश कराम जी को पूछिए, जो काम केरला में कर सकता है, बंगाल में क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, पहले भी जब चेंज हुआ था हम बहुत कर सकते थे. वो लोगों ने हमारा 15-16 वार्ता को मार दिया इलेक्शन का टाइम पे. उसको पूछिए, हम तो शांति की बात करते हैं. दीदी, मैं प्रदीप त्रिवेदी, IPS पहले आपको
सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले चुनाव से ये चुनाव कितना डिफिकल्ट था, कहाँ पे स्ट्रेटेजिकली आपको लग रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, और आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, विजन जो आपने बताया था वो विजन आपका खासतौर से गवर्नमेंट रूल्स को लेकर आपने ये बात कही थी जब पिछला चुनाव लड़ा था कि पुलिस और एजुकेशन तो ऐसे हो गए जिसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ जब आप चुनाव जीती थी, आप उस पर आगे क्या करेंगे? इसका बारे में बाद में चर्चा होगा, आज का दिन में ये सब चर्चा करने का टाइम नहीं है। लेकिन हमने सीपीएम का सारा कभी एजुकेशन में इंटरफेयर नहीं करते, बीजेपी जैसा किया, सीपीएम जैसा किया, उसको तो बात ही करना नहीं चाहिए, हम नहीं करते हैं तो That is absolutely wrong. It is the one section of media from Bengal. They are vested interest. Today I didn't mention the name and all this. It won't look nice also. Somebody made the blunders. I cannot. After the next 5 years, you will be more better. No corruption is there in Bengal. I am proud to say, you will see that Bengal is a corruption-less state. If you compare with Bengal to any other state, you will see how they spend the money for election also. ऐसा मत करो, देखो अच्छा अच्छा करो, हम कर देते हैं। दीदी माता जी, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि आपको हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिलाया था, केरल में एक दूसरे के खिलाफ लेकर यहाँ हाथ मिलाया था। आपको लगता है ये जो विपक्ष ने एजेंडा बनाया था कि करप्शन बहुत है, घोटाले हुए हैं, क्या ये उनकी हार है, जनता ने उनको नहीं सुनाया, आपके जो 5 साल के काम थे उनकी जीत है? और मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि देखिए, एक बात झूठा था, इसके लिए जनता ने वोट का अंदर इसको साबुत कर दिया। जनता ने जो करप्शन का बात उठाया था ये झूठा है, ये तो चुनाव का टाइम उठाया था, चुनाव में जानबूझकर और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो लोगों ने उठाया था उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। मैम आपकी इमेज जो उद्योग पर जब से टाटा का प्लान किया था तो उद्योग विरोधी बनाई थी विपक्ष ने। नहीं बात अगले 5 साल में क्या आपका फोकस रहने वाला है? देखिए, मैंने पहले बता दिया क्या फोकस रहेगा, लेकिन टाटा को हम लोग पहले ही बोला था 600 एकड़ में आप मटर कारखाना बनाओ, लेकिन वो लोगों ने नहीं बनाया। अभी तो कोर्ट में केस है, कोर्ट ठीक करेगा, लेकिन वो जमीन अभी हमारा पास में है। वो अगर कोर्ट बोलेगा कि आप इलीगल हुआ, बातिल हो गया, हम तो जमीन वर्कर को दे देगा। 400 जो अभी नहीं लिया उसको हम दे देगा 400 एकड़। और टाटा 600 एकड़ में बना सकता है, हमारा कोई एकड़ नहीं है। दीदी थोड़ा सा आप सकिए प्लीज। मेरा सवाल यह है कि लेफ्ट पार्टी ने कहा है कि आपकी जबरदस्त जीत हुई है, उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ वायलेंस हो सकता है, उसको डर है। और दूसरा सवाल है मेरा कि करप्शन को बहुत चांस बनाया गया था इशू, आपको क्यों लगता है कि पब्लिक ने उसको नेग्लेक्ट किया, नहीं चलाते? और लेफ्ट तो पूरा वो घाटाला का ठाकुरदादा है, ग्रैंडफादर है, उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए। केरला में पूछिए, सब दे देगा उससे रिप्लाई। देखिए, बात करना बहुत आसानी है, 34 साल जो किया है ना, इसको बात नहीं करना चाहिए। अभी क्यों, पहले तो वो बोला है कि ब्रांड बात बनाएगा, उसका जो नेता है, उसका एमपी है, ओपनली बोला, हमारा पार्टी तो नहीं बोला। तो अभी लड़ने का बात क्या है? तो कांग्रेस के साथ में जाके जो दोस्ती बनाया, केरला में कुश्ती, इधर में दोस्ती। ये देखिए, कांग्रेस पूरा एक अलायंस का फ्यूचर नष्ट कर दिया है। ये इलेक्शन में सीपीएम का साथ मिलकर पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जो ब्लंडर में इसका गलती पॉलिटिक्स के लिए आसाम में देखो इतना हार हुआ कांग्रेस को, केरला में हार हुआ, और बंगाल में जो फीसदा सीपीएम को मिलजुल के उसको भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत दिन से तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि हम लोग हारेगा, जीतने का बात करो। हम तो नेशनल चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि आप लोगों ने जो एग्जिट पोल बोला वो पूरी मिल गया। आप लोगों ने सच बात को सामने ले आया, और इधर से आप लोगों को व्हिस्परिंग करके बंगाल का बदनाम किया है कोई लोग, वन सेक्शन ऑफ प्रेस मीडिया, सब नहीं है लेकिन किया ना, बहुत सारे किया। वो लोगों को
क्षमा चाहना जरूरी है। अगर हम गलती करते तो हम अपोलोजाइज करते, वो किया है तो उसको करना चाहिए। क्यों झूठा कहेंगे? झूठा कभी परमानेंट नहीं होता है, झूठा टेम्पोररी होता है। इसी के लिए मैं तो राजनीति के लिए एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। कोई पार्टी आएगा, कोई पार्टी जाएगा, कोई गवर्नमेंट आएगा, कोई गवर्नमेंट जाएगा। एथिक्स परंपरा रक्षा करना जरूरी है। और कांग्रेस के लिए बीजेपी का साथ हम नहीं मिल सकते, हमारा आइडियोलॉजिकल फर्क है। हमारा इधर में भी 27% मुस्लिम है, आपको उधर में जैसे जामा मस्जिद है, हमारा इधर में भी फुटपुरा शरीफ है, हमारा नकोदा मस्जिद है, हमारा सलोना मस्जिद है, हमारा टीपू सुल्तान मॉस्क है। कितना है? पत्थर चौकी से छोड़ के बहुत। जैसे हमारा दक्षिण एशिया है, बेलूर मठ है, काली मंदिर है, हर धर्म को लेकर हम चलते हैं। हम तो आम जनता को छोड़ने नहीं सकते है। हम टूटा फटा पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। बीजेपी जो करते हैं, हिंदू मुसलमान भाग करते हैं, हम नहीं करते हैं। Congratulations on your stupendous win. The Bengal has already given you such a huge victory. What next? That is the question that we are asking. 2019, do we see you taking a lead when it comes to national politics? Please consider me just like a less important person. You know, there is a proverb they call VIP, and I am LIP. So please consider me as a LIP. I want to continue as a commoner. But I love my country, I love this motherland, and I am dedicated. My life is dedicated for this country. So thank you so much for giving us this compliment, and thanks to you all. Yes, please. Can you hear me? Mr. Sharma from India Today, congratulations. Looks like our access score that gave you 230 seats is almost coming close to cross. But the BJP has got very handsomely in Assam, and they have been taking gains in West Bengal. Do you see BJP as an opponent for you in the days to come? And आजकल के लिए एक सवाल कि आप बीजेपी को कहते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। बीजेपी कहता है कि ममता बनर्जी इसलिए जीत रही है क्योंकि वो माइनॉरिटी अपीलमेंट एक हद तक जाकर करती है, तुष्टिकरण करती है। How do you decide that? देखिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी बोथ आई हैव टू टेक केयर। मेजोरिटी माइनॉरिटी और हमारा दोस्त है। जब हम कुर्सी में बैठते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको इसको नहीं चाहिए, हमको उसको नहीं चाहिए, हमको सबको चाहिए। और इट इज मेजोरिटी माइनॉरिटी ऑल टुगेदर दे वोटेड। प्लीज डोंट डिवाइड देम। दूसरी बात है कि क्वेश्चन डजंट अराइज, तो बीजेपी का गेम प्लान इधर में कुछ नहीं है। 294 में जो भी किया वो सेंट्रल फोर्स वगैरह वगैरह है ना, उसका रसद भी बहुत ज्यादा है। और सारे कुछ इतना इधर में बहुत सारे होटल पूरा बुक कर लेके आया था पूरा हिंदुस्तान से, हम कभी नहीं कहा कुछ। इवन द बीजेपी प्रेसिडेंट कॉल्ड ए मीटिंग एंड थ्रेटेंड ऑल दिस पंजाबी, गुजराती, मराठी एंड सो ऑल ममता को वोट नहीं देना चाहिए। इवन बीजेपी कैंडिडेट से वोट फॉर लेफ्ट फ्रंट, ऐसा बात भी है जो रिकॉर्डेड है। लेकिन तब भी हम इंडिया टुडे को थैंक्स करने चाहूंगी। Thanks to my gratefulness to Arun Puri ji, Rajdeep and all of your team, because your assessment is very much correct. And if there is no such atrocities in Calcutta at present, and Calcutta, there are some excess atrocities. They started just like curfew at the time of election. They didn't allow the people also to vote for so many years. Even poll also it is less because of their torture. Instead of that, I am telling you that your assessment is absolutely correct. Thank you so much. Thanks a lot. Yes. दो सवाल, एक है क्या इस बार इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसको बदलाव आएगा, और सिंगूर में जो अभी भी किसान जमीन वापस के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या वो जमीन उसको वापस मिलेगा? जरूर मिलेगा। कोर्ट में केस है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के केस के लिए, जरूर मिलेगा। और दूसरी बात है इंडस्ट्री भी होगा। आप चिंता मत कीजिए, बंगाल इज द डेस्टिनेशन फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एवरीथिंग। Didi Mukesh from ANI,
मेरा सवाल है दो, क्या पीएम ने आपको अभी जो दिखती हुई है उसमें थैंक यू बोल रहा है, कुछ बात हुई आपकी? और दूसरी बात कि राज्यसभा में जिस तरीके से कैंपेन किया गया है यहाँ पे, क्या आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं राज्यसभा में? और एक सवाल इसमें कि आप जीत चुकी है वेस्ट बंगाल, नीतीश कुमार को क्या 2019 की लड़ाई कर रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ में? देखिए, पहले क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने दे दिया कि बीजेपी का साथ मेरे को आइडियोलॉजिकल खड़ा था, हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात है, कांग्रेस एक ब्लंडर किया है, जानबूझकर सीपीएम के साथ अलायंस करके वो खुद उसका जो भविष्य उसको नॉट किया है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है जिसको लेके भी हम काम कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि नीतीश जी लालू जी को हम पसंद करते हैं, हम उसको जब हमको बुलाया था हम भी गया था। बिहार का शायद हमारा पड़ोसी राज है, हमारा रिश्ता अच्छा है। और भविष्य का पॉलिटिक्स तो भविष्य का देश का जनता ठीक करेंगे। हम लोग इनवाइट करेंगे, हम लोग देखते हैं किसको किसको इनवाइट कर सकते हैं। अभी कुछ तो ऐड नहीं हुआ, हमारा पार्टी ठीक करेंगे उसका बाद, पहले लीडर का मीटिंग होने दो। अभी कर दिया कितना भाई ने भाई, अभी तो किसको मीटिंग नहीं किया। हाँ बोलूँ, एक बार बांग्ला बोलूँ। कोई मेरे को भाग भाग बोल सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती इसी के लिए कि हिंदुस्तान हमारा सबका देश है। जो ऐसा बात करते हैं उसको शिक्षा लेना चाहिए। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.